टाइम में ये नदी चलती है तो दिवाली के बाद में नदी चलती है, उसी टाइम में बच्चों का एग्जाम चलता है। बिल्कुल ज़्यादा आवाज डिप्रेशन नहीं रहे, लोग निकले नहीं सकता। हाँ, कई बार घटना भी कई बार घटना भी होती। ऊसा बनाओ 15 दारा नदी हाले तो बंद है। इसके टाइम में जब एग्जाम होते हैं ना, ये टेस्ट वगैरह होते हैं, तब बच्चे कई वंचित रह गए उससे। सोनपुरा और नौवीं के बाद आज हम आए हैं कोटा में, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रपट बनी हुई है, रपट तो बहुत अच्छी बनी हुई है, इसके लिए तो मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये नदी जब चलेगी तो ये इसके एक समकक्ष एकदम बराबरी में, जिस कारण ये पुल पूरा बंद हो जाता है और ये एकदम रोड अवरुद्ध हो जाता है। फिर इस गांव में आगे वाले गाँवों में आने जाने की व्यवस्था पूरी बंद हो जाती है, इसलिए ये परेशानी का कारण बनते हैं। गत वर्ष भी जब ये नदी चली थी तो पूरा गांव का संपर्क टूट गया था। ये प्रशासन का मुख्य मुद्दा है। इन तीनों गांवों में 3 पुल की डिमांड है। सुमेरपुर विधानसभा और यहाँ के नेताओं से अपील है, सोनपुरा, नौवीं और ये कोटा, इन तीनों गांवों का पुल की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए। आप देख सकते हैं ये है पुल और ये है नदी। अब जब ये नदी चलेगी, पानी तो ऊपर होके जाएगा, तो कितना कष्ट इन गांवों से होगा। ये गांव का संपर्क टूटना निश्चित है। फिर ये इतने सालों से ये जनप्रतिनिधि, ये सरकार कहाँ सो रही थी। तो इस गांव की ये मांग है कि जल्दी से जल्दी ये पुल बनाया जाए, क्योंकि जो विगत वर्ष इनको तकलीफें हुई, ये तकलीफ वापस न हो। पूरे गाँव में आक्रोश है और उनकी एक ही डिमांड है, कोटा मांगे पुल। गाँव रे तकलीफ कोई है, आप 18 लोगों थी हुणो जब नदी आवे सा जे कोई वे के मैं सोरे घरे रहे स्कूल रो मोरे पोसा लिया बेन डबल भारू 50 रुपया देन जानो पड़े। तो अभी जो कोई रस्तो नहीं है गांव में जावा वास्ते कोटा वगैरह कट्टे को नहीं, तो वो तो कदे हादसो वे सके, नदी हालती हुए कोई बच्चों में आवे वगैरह वेन भी जा सके। वेन जैसे तो सरकार लोग अटे आवेन कोई इन्हें कार्रवाई करे रही है। जूस करे मैं पड़े तो सीधे खोसी जाए। सरकार कोई लोग नहीं आवता अटेंड वास्ते कि भाई पुल वास्ते अगली साल भी आइए तो गांव कटी तो 10 दिन 15 दिन बंद रही तो कोई आइया नहीं कि भाई पुल ऊंचा बनाओ। 15 दारा नदी हाले तो बंद है। कोई साथी वारो वे को नहीं रहे, डिलीवरी वारो वे तो पोसा लिए देविन जैसे। तो अभी तकलीफ है, कोई डिलीवरी वे, केस वे, छोटा बच्चा वे, तो भी उन्होंने निकलवा वास्ते कोई रस्तो नहीं है। आप कोई कहना चाहो पासा इस नेता वोट लेवा अभी दइयो उन्होंने देइए का ना मां में मोहन पछा रोड ने बनावी सही तो पछा करार देइए। सही बात है। उन्होंने आक्रोश है कि अगर पहला वो काम करो पसे बीजी बात। धन्यवाद। आज हम कोटा गांव में है और अभी आपको हमने पुलिया दिखा दिया। दिक्कत ये हो रही है कि बारिश के टाइम में जो लोगों को परेशानी हो रही है, ग्रामीण वासियों को परेशानी हो रही है, उसके बारे में लोगों से प्रतिक्रिया लेते कि हकीकत में कहानी क्या है बादशाह। और जो अब पुलिया की दिक्कत वह रही है, हकीकत वह रही है, बताओ। आज पौने ज़्यादा आवाज डिप्रेशन नहीं रहे, लोग निकले नहीं सकता। हाँ, कई बार घटना भी होती है। पैसा का नाम है आप? अहमद सिंह जी। आप हुक्म का तकलीफ है? नदी आने पर हमारे गांव के आने जाने की बहुत समस्या होती है। जैसे डिलीवरी पीरियड है, और ये कोई बीमार है तो उप स्वास्थ्य केंद्र, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो है ही नहीं, तो उप स्वास्थ्य में इलाज थोड़ा छोटा होता है और स्वास्थ्य केंद्र के लिए बड़ा इलाज के लिए सुमेरपुर जाना पड़ता है, तो जाने आने के लिए बहुत समस्या होती है। फिर हमारे ये नदी से आगे गांव बहुत जुड़े हुए हैं, कोयना है, जो ये बूढ़ेरी है, गोला है, ये कई गांव आगे बढ़े हुए हैं। आजकल ऐसी सिस्टम हो गया है कि लोग शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट के लिए ये जालूर निकलता है मार्ग, ये मनादर निकलता है। अभी सीएम जी ने रोहवाड़ा घाटा तोड़ के मनादर चालू किया है, तो ये यहाँ से साधन बहुत निकलते हैं। और फिर ये पशुपालन की हमारी जो नदी के ऊपर ज़मीन है, वो पशु को चरवाने के लिए बारिश के अंदर जाते हैं तो पशु भी गिरते हैं और बाइक वाला भी गिरते हैं पानी बहने से। फिर जैसे की बहुत समस्या होती है। जैसे आपने बताया कि शॉर्टकट रास्ता है, तो नज़दीक कोई रास्ता नहीं है सुमेरपुर शिवगढ़ जाने के? नहीं, वही एक ही रास्ता है आगे जा वो निकलता, अभी दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। ये जब बारिश के टाइम में ये पुलिया जब नदी चलती है ऊपर से, तो कितने टाइम तक बंद रहता है? ये ऊपर बारिश होती है तो 2 दिन भी बंद होता है, 1 दिन भी बंद होता है, 5 घंटे भी बंद होता है, फिक्स नहीं है। ऊपर बारिश जब तक बंद होगी तब पानी का बंद होगा, नहीं तो बेहतर रहेगा पानी। तो आप इस पुलिया से इतने गरीब से पूरे ग्रामीण वासी परेशान हो रहे हैं, तो इसमें सरकार को आप क्या कहना चाहोगे?
सरकार को ये विनती है कि लोगों को जल्दी से जल्दी ये लोगों को बीमारी है, डिलीवरी है, उसमें फ़ायदा मिल सके कि वो जाने आने में कोई समस्या पैदा न हो। बिल्कुल ये दिक्कत है। हम भी सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पुलियों पर निर्माण किया जाए और जो भी प्रक्रिया है वो जल्दी से की जाए। हमारे बच्चे भी स्कूल है, कॉलेज यहाँ नहीं है, ये कॉलेज जाते हैं बच्चे को, तो उनको भी बहुत हानि होती है। घर भी बैठना पड़ता है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और आते वक्त यहाँ सिगुज में रहना पड़ता है। उनके रिश्तेदारों के वहाँ कॉलेज के बच्चों को आने जाने की भी समस्या होती है। आप देख सकते हैं जैसे बच्चों को स्कूल के लिए और एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, और एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों को दिक्कत हो, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। और सरकार को जल्दी से कोटा, नौवी, सोनपुरा इन तीनों गांव की पुलियों को या रपट को अच्छा मजबूत बनाना चाहिए और जल्दी करना चाहिए इस पर कार्रवाई। अक्टूबर की टाइम में ये नदी चलती है, तो दिवाली के बाद में नदी चलती है, उसी टाइम में बच्चों का एग्ज़ाम चलता है। बिल्कुल ये स्थिति है। आज हमारे साथ कोटा के फतेह सिंह जी है, उनसे पूछते हैं कि गांव में जो पुलिया बना है वो लोगों के लिए किस तरह से आफत बनता है, वो भी बारिश के टाइम में। साहब बताइए कि क्या दिक्कत होती है पुलिया से? पुलिया तो बना ही नहीं है, रपट बनी हुई है। हाँ वही रपट से। हाँ तो रपट बनी हुई है, तो रपट को बने हुए 25 साल हो गए हैं। ओके 25 साल से ज़्यादा ही हुए होंगे। तो अब रपट की भी स्थिति पूरी हुई है, ज़्यादा समय तक ये टिकने वाली भी नहीं है। और हमारे जब भी बारिश का मौसम आता है, और जुलाई महीने से लेके समझ लो आप दीपावली तक 4 महीने बंद रहता है। हाँ ये बंद ही समझो। जब भी इसमें पानी आता है तो पानी का फ्लो रेगुलर 2-2, 3-3 महीने तक रेगुलर चलता है। तो फिर गांव के लोग शुगर किस तरह से जाते हैं? गांव के लोगों को जाने के लिए या तो वाया पौसालिया होता हुए जाना पड़ता है, जो जस्ट इससे 3 गुना इसका रूट डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। और समय भी, सीमा भी बढ़ जाती है, और दिक्कत भी आती है क्योंकि चारों तरफ पानी हो जाता है। हमारे गाँव के 3 तरफ नदी फैली हुई है। कितने गांव इससे जुड़े हुए हैं? इससे करीब 10 गाँव जुड़े हुए हैं। 10 गांव जुड़े हुए हैं। क्योंकि अभी जो पीछे का हमारे जो घाटा क्रॉस करके जो रोड बना है, तो पीछे कैलाश नगर है, मणादर है, अपने वो और भी काफ़ी गांव है पीछे वाले, वो भी इससे जुड़ गए हैं। रोवाड़ा, गोड़ा, लखमावा, आलपा, जोगापुरा, बामनेरा, कोल्डा, पोइना, बुड़ेरी, ये बहुत सारे गांव जुड़े हुए इससे। मतलब उन सारे गांवों के लिए मेन रास्ता ये बन चुका है। हाँ मेन रास्ता यही है। और इस रास्ते से निकलने के लिए इतनी तकलीफ आती है कि पूरे 3 महीने तक तो बिल्कुल ये ब्लॉक ही समझो आप। रपट के ऊपर रेगुलर पानी आज 4-5 साल से अच्छा बारिश हो रही है, तो ये 3-3 महीने नदी चलती है, तो रपट के ऊपर इतनी उसकी काई जम जाती है कि हमेशा यहाँ पे कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। 2 व्हीलर वाले निकलते हैं तो वो फिसल के सीधे अंदर गिरते हैं। और जैसे इमरजेंसी का टाइम हो, जैसे किसी को मेडिकल जाना हो, लेडीज की डिलीवरी हो, तब क्या स्थिति तो होती है? बहुत समस्या पहले भी आ चुकी है हमारे यहाँ पे। तो गांव में कुछ ऐसा हॉस्पिटल है? गाँव में हॉस्पिटल है हमारे पास में, लेकिन इतनी सुविधाएं नहीं है जो सुमेरपुर सिविल में मिलती है। तो इमरजेंसी के लिए यहाँ से रेफर करते हैं तो हमको बहुत तकलीफ पड़ती है जाने के लिए। कॉलेज के टाइम में भी दिक्कत होती है एग्जाम के लिए बच्चों को जाने के लिए? एग्जाम के लिए तो कई बार हमारे गाँव के बच्चे एग्जाम में चूके हैं इससे। बारिश के टाइम में जब एग्जाम होते हैं ना, टेस्ट वगैरह होते हैं, तब बच्चे कई वंचित रह गए उससे। हमारे यहाँ गांव में एमएलए साहब या एमपी साहब जो भी आते हैं, तो उनको हम हर टाइम इस रपट के बारे में कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे पुलिया बनना चाहिए, ताकि हमारे इतने जुड़े हुए गाँव सबको सहूलियत मिले। और कार्रवाई तो अभी तक कोई ऐसी पेपरों में तो हुई नहीं है। आप भजनलाल सरकार से कुछ कहना चाहोगे इस रपट के बारे में? हम भजनलाल सरकार से तो बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन अभी वो सुने तब हमारी। ये बात सही है, अब सरकार को सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा साउंड तेज कीजिए और सरकार सुनेगी। हाँ जी।